अभी हम लोगों ने एक बच्चे की थी, एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, तो उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर रिजल्ट। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे ज्ञापन दिया था तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। तो कहाँ ये विवाद कहाँ है मैम? पेपर लीक पेपर लीक वाले मामले पे जो इतना बवाल है। उसी के लिए तो मेल मंगवाया है हम लोगों ने। जी जी मैम, मेल आ गए हैं, हाँ। अब उसका परीक्षण कर रहे हैं, जैसे परीक्षण हो जाएगा। तो ये मेल किससे संबंधित? उसी अनियमितता से? चल ठीक। तो दोस्तों, ये हैं रेणुका मिश्रा जी, जो कि डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में। अभी आपने इनकी बात सुनी। इन्होंने क्या कहा कि जो जितने भी इनके पास साक्ष्य आए हैं, जो इन्होंने ईमेल जारी की थी, जो बच्चे जितना भी या जन सामान्य जो साक्ष्य दे सकते थे, यूपी पुलिस भर्ती के अंतर्गत जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसका पेपर हुआ था और उसका पेपर लीक हुआ है, तो उसके साक्ष्य यहाँ पर जमा करने थे। उसको लेकर पूरी टेक्निकल टीम जो है इनकी इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ देखिए, ये भी बताया गया कि इस समय जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इको गार्डन लखनऊ में अपना बिल्कुल अच्छा सा, मतलब बिल्कुल सही तरीके से धरना दे रहे हैं वहाँ पर शांतिपूर्वक। बस उनकी एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। और उसको लेकर यहाँ पर जो 7 लोगों को बुलाया गया था, बोर्ड ने बुलाया था और अपने पूरा ज्ञापन देने को कहा था, तो उस ज्ञापन की भी देखिए यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि जांच की जा रही है ना। तो निश्चित रूप से हम सभी ने, आप सभी ने जो है वहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य भेजे हैं और ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 17th की सेकंड शिफ्ट और 18th की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर एक इशू आता है कि 17th की फर्स्ट शिफ्ट और 18th की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का फिर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये इशू होता है कि केवल जो सेकंड शिफ्ट है उसके साक्ष्य ने प्रमाणित लगते हैं अगर, और केवल वही जो शिफ्ट के पेपर जो हैं कैंसिल होंगे, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ तो अन्याय होगा। तो डेफिनेटली अभ्यर्थी यही बात कर रहे हैं कि चारों ही, जो भी चारों शिफ्ट है, मतलब पूरा ही पेपर जो है उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो तो चारों ही शिफ्ट का हो, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट के 17 की सेकंड शिफ्ट के और 18 की सेकंड शिफ्ट के बच्चे थे, उनके लिए तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, है ना। तो उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। जब उनका पेपर अच्छा होगा तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे परेशान होंगे। अगर फर्स्ट शिफ्ट का भी लीक हुआ हो और मान लीजिए साक्ष्य नहीं मिल पाए हों, तो बहुत ही जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ गलत होगा। 17 और 18 की फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसको लेकर आए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं वो लेटर जो जारी हुआ था, जिसमें हमें अपने साक्ष्य देने थे। और उससे पहले मैं आपको देखिए एक फ़ोटो दिखाती हूँ, जिसमें आपको दिखेगी कि कितनी भीड़ है इको गार्डन में, और बच्चे बहुत शांति से बैठकर एक जगह बस अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले वो मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भारी संख्या में बच्चे गए हुए हैं, और ये आज की मॉर्निंग की शिफ्ट है, ठीक है। कल जो धरना हुआ था उसकी नहीं, आज की मॉर्निंग की। और अभी बच्चे आ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ है, इसको लेकर लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर। तो इस तरह से पूरा अपडेट दिया है। बच्चे अपने हक के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से। और इसी को लेकर रेणुका मिश्रा जी ने अपना जो है बात कही है कि बात भी सही है उनकी, कि जब उनके पास साक्ष्य के लिए इन्होंने 2 दिनों का टाइम दिया था कि साक्ष्य आप प्रस्तुत करें, उसके बाद साक्ष्य को चेक करने का टाइम होने चाहिए। जो 7 सदस्यीय टीम गई थी उससे यही कहा गया है कि जो अगर साक्ष्य हमें मिले हैं तो उन साक्ष्य के वो प्रमाणित हैं, नहीं हैं, सही है, नहीं है, उनको चेक करने के लिए भी तो इन्हें टाइम चाहिए। तो 1 या 2 दिन का टाइम अवश्य लगेगा, क्योंकि साक्ष्य मिलते ही एकदम चेक नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे से बात कही गई है। तो इसीलिए जिन बच्चों ने साक्ष्य भेजे हैं, और तो ये सबको पता है कि सटीक साक्ष्य हैं, क्योंकि सबके टेलीग्राम पर सब पर वो साक्ष्य घूम रहे हैं। अब वो लेटर देखते हैं और उस लेटर के बाद बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आया था सूचना, और ये आप सभी ने देखा होगा 22 फरवरी को आया था। और इसके लिए बच्चों को मौका दिया था कि यहाँ पर 23 फरवरी की शाम 6 बजे तक, और बच्चे 23 फरवरी को ही जो है इको गार्डन
लखनऊ में धरना देने जो है वहाँ पहुँच गए थे। धरना क्या, अपनी बात कहने गए, अपनी बात कहने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि एक जगह इकट्ठा तो होना ही है सबको अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात बोर्ड तक पहुँचाने के लिए। तो 23 तारीख की शाम का ये जो है इन्होंने, रेणुका जी ने अपनी बात कही है कि 23 तारीख की शाम तक हमें 6 बजे तक जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्य की ये इंक्वायरी करेंगे। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो 7 सदस्यीय लोग गए, आपने यहाँ पर पढ़ा ना, सदस्य लोग गए थे जिन्होंने वो ज्ञापन दिया है, उसको भी चेक करने की बात यहाँ पर चल रही थी। आपने देखा इनकी जब इनके शब्द जो आपने सुने होंगे उसमें साफ यहाँ पर हैं। तो इस चीज़ को लेकर है, बोर्ड ये कह रहा है कि हमें 1 या 2 दिन का टाइम, मतलब 2 दिन का टाइम एटलीस्ट मिलना चाहिए सब कुछ चेक करने के लिए। लेकिन बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, पूरी सजगता के साथ वहाँ पर हैं इको गार्डन में आज भी, कि जब तक कि बोर्ड अपना निर्णय नहीं दे देगा, बोर्ड बताएगा नहीं कि क्या आखिर उनके जो है निर्णय है, तब तक ये बच्चे डटे रहेंगे। और अगर री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आता है, कि री एग्ज़ाम को लेकर उन्होंने कह दिया कि हम री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे या केवल 2 शिफ्ट का कराएंगे, तो बच्चे अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बच्चों की तो एक ही मांग है, केवल री एग्ज़ाम। और अगर डेफिनेटली धांधली हुई है यानी कि पेपर लीक हुआ है, तो जिस हिसाब से साक्ष्य मिल रहे हैं, तो री एग्ज़ाम तो होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के साथ, जो बच्चे दिन रात मेहनत में लगे, इतना कम समय दिया, केवल 45 डेज़ में पेपर करा दिया, 50 लाख के लगभग बच्चों ने फॉर्म भरे। तो ये बताइए 45 डेज़ में आपने पेपर करा दिया, तो आप ये खुद सोचिए कि जो बच्चा मेहनती था 45 दिनों में इतना बड़ा कोर्स जो है पूरा पढ़ लेना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना, कितना बड़ा टास्क था। तो दिन रात बच्चों ने लगाया और उसके बाद उन्हें पता चलता कि पेपर जो है लीक हो गया, तो कितना उन्हें दर्द हुआ होगा। तो ये सब बातें हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बोर्ड के पास मीटिंग हुई, बोर्ड वालों ने बुलाया। अब सबसे बड़ा वही है कि बोर्ड क्या जो है बताता है कि क्या आखिर किया जाएगा। लेकिन बच्चों का एक ही है कि बोर्ड सिर्फ ये कहे कि हाँ री एग्ज़ाम होगा और पहले वाला जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाता है, और ये होना भी चाहिए, है ना। देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि सब अपने अपने नियमों के अनुसार अपने जो पूरा उनका है कि ये स्टेप, उसके बाद अगली स्टेप, इस हिसाब से बोर्ड चलेगा। और बच्चे जो हैं वो अपनी मांग करेंगे, क्योंकि बच्चों का भी ये है कि उनका भविष्य इस पर टिका हुआ है। बहुत से बच्चे पुलिस भर्ती की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, बहुत टाइम से जो दौड़, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी, जब 2018 में आया था फॉर्म, उसके बाद जब उन्हें लगा कि हमें भी पुलिस में जाना है, तो तब से ही वो दौड़ और फिज़िकल अपना सब ध्यान देने लगे, और रिटन का भी, कि हमें हर हाल में इस पेपर को निकालना है। और जब पेपर लीक हो गया तो चाहे तो आप कितनी भी तैयारी करो, भाई पेपर लीक हो गया, रिटन एग्ज़ाम है, तो पेपर लीक होने वाले बच्चे जैसे पेपर मिल गया होगा, तो वो तो भाई है ही, वो तो धुरंधर माना ही जाएगा। 150 में से वो तो पूरे 150 करके आ जाएगा, तो भी कोई बुरी बात नहीं है उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत मेहनत की है पढ़ाई लिखाई में भी, और अभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या निर्णय आता है। जो भी खबर मिलेगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।